फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मॉसेज एंड लाइकेंस आर फाउंड इन। तो जो मॉसेज होते हैं और जो लिचन्स होते हैं, लाइकेंस होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन दिया गया है डेजर्टिक वेजिटेशन, बी ऑप्शन दिया गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सी ऑप्शन दिया गया है टुंड्रा वेजिटेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? टुंड्रा वेजिटेशन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। टुंड्रा वेजिटेशन याद रखिएगा, ये ऐसे वेजिटेशन हैं जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं। यहाँ पे हॉट जो समर्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं, विंटर्स ज़्यादातर होता है पूरे ईयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन। तो थॉर्नी बुशेस जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? नाम से पता चलता होगा थॉर्नी है, मतलब कांटे वाटे होते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं पूछा गया है। तो फर्स्ट कहा गया है हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, गलत है। नेक्स्ट दिया गया है हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट, ये ऑप्शन इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 में कहा गया इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज। तो आपको बताना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जो कॉमन है। तो ए ऑप्शन दिया गया है मंकी। कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है वन इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनीफेरस फॉरेस्ट। तो देखिए नाम से पता चल रहा है कॉनी मतलब कोन्स। तो जो जो ट्री होते हैं वो कोन्स के फॉर्म में होते हैं, जो इसका टॉप होता है वो कोनिकल होता है। तो ऐसे ट्रीज़ को क्या कहा जाएगा? कॉनीफेरस ट्रीज़ कहा जाता है। तो देखिए ए ऑप्शन दिए कौन सी कॉनीफेरस से पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है रोजवुड, बी ऑप्शन है पाइन, सी ऑप्शन है मैंगो। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पाइन। तो पाइन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है स्टेपी ग्रासलैंड इज़ फाउंड इन। तो स्टेपी जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो स्टेपी ग्रासलैंड जो है वो मेनली ईस्ट यूरोप में पाई जाती है, सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे ना ईस्ट यूरोप दिया है ना सेंट्रल एशिया दिया हुआ है, तो हम लोग क्या आंसर लगाएंगे? रशिया आंसर लगाएंगे। तो रशिया विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ईस्ट यूरोप में आता है। ठीक है, याद रखिएगा ये रशिया जो है वो 2 कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप में भी आता है और साथ ही साथ एशिया में भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रशिया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन। तो वेजिटेशन की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, कि वेजिटेशन कैसा होगा किस पे डिपेंड करता है। तो पहला टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड दिया गया मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है कि मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर का कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है, एयर में, तो उसको क्या कहा जाता है? मॉइस्चर कहा जाता है। इस पे भी डिपेंड करेगा। तो ए पे भी डिपेंड करेगा, बी पे भी डिपेंड करेगा और साथ ही साथ स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल पे भी डिपेंड करता है। मतलब सॉइल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है वेजिटेशन कैसी होगी, मतलब ग्रोथ उसकी कैसी होगी। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया। 7 कह रहा है ग्रासलैंड्स ग्रो इन द रीजन ऑफ। तो ग्रासलैंड्स कहाँ पे उगती हैं ये आपको बताना है, कैसे रीजन में ग्रासलैंड्स उगती हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया हैवी रेनफॉल, बिल्कुल गलत। ग्रासलैंड्स हैवी रेनफॉल में नहीं आएंगी, लो रेनफॉल में भी नहीं आती है, मॉडरेट रेनफॉल में आती हैं। तो 7th का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन। देखिए थॉर्नी श्रब्स की बात करी गई है और स्क्रब्स की बात करी गई है, ये कहाँ पर उगते हैं इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, कहाँ पर ग्रो करते हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया ड्राई रीजन, बी ऑप्शन दिया गया वेट रीजन और सी ऑप्शन दिया गया ह्यूमिड रीजन। तो देखिए थॉर्नी फिर से वही है, कांटे वाली चीज़ है। तो थॉर्नी कोई भी अगर चीज़ आएगी, थॉर्नी श्रब्स आएंगे तो याद रखिएगा वो कहाँ उगते हैं? ड्राई रीजन में वो उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 विच फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जिसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दिया गया है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, गलत है। बी ऑप्शन दिया गया ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा गया हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी एंड महोगनी आर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर 3 ट्रीज़ की बात करी गई है जो कि हार्डवुड ट्रीज़ हैं। रोजवुड की बात करी गई, इबोनी की बात करी गई है और महोगनी की बात करी गई है। तो ये जो ट्रीज़ हैं ये किस फॉरेस्ट में होते हैं, कैसे फॉरेस्ट की ये मेन मतलब पाए जाते हैं पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, गलत है। एल्पाइन फॉरेस्ट भी गलत है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा गया द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन डैश इज सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का जो लंग्स है वो कहलाता है कौन?
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन कहाँ का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है 11th क्वेश्चन में, तो ए ऑप्शन दिया गया है यूएसए, गलत है। बी ऑप्शन जो है वो ब्राज़ील इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी थोड़े दिनों पहले आपने सुना होगा कि यहाँ पर आग भी लग गई थी, तो ये वही ब्राज़ील का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है जिसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। लंग्स का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन में मदद करता है। इसका मतलब अर्थ जो रेस्पिरेशन करता है, अर्थ में जो गैसेस बहुत सारी हैं, तो उन गैसेस को बैलेंस करने में कौन मेंटेन कर रहा है, कौन मदद कर रहा है? ब्राज़ील मदद कर रहा है। ब्राज़ील का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मदद करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एनाकोंडा, इसके बारे में आप लोग ने सुना होगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। तो कौन से फॉरेस्ट में एनाकोंडा पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया गया मेडिटेरेनियन, गलत है। एल्पाइन भी गलत है। डिसीडुअस भी गलत है। इसका सही आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अभी हम लोग ने जो ब्राज़ील का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखा था, उसी में कौन सा सांप पाया जाता है? एनाकोंडा स्नेक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। तो देखिए, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जो इन तीनों जगहों पे पाया जाएगा। मतलब इंडिया के बहुत ज़्यादा पोर्शन पे पाया जाएगा, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाएगा और साथ ही साथ सेंट्रल अमेरिका में भी पाया जाएगा। तो ये है ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया विच फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। तो देखिए, जो मिड के लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया गया है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, गलत है। बी ऑप्शन जो है वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है और यही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 14th का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। तो देखिए, ड्राई सीजन में वो अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं। ये आपको जानना है किस फॉरेस्ट में ऐसा होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, ड्राई सीजन में पत्तियां झड़ रही हैं, मेटेरियन गलत है, एल्पाइन भी गलत है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर नोन एज ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन। तो फ्रूट कल्टीवेशन के लिए ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? ऑर्चर्ड्स मतलब होता है बगीचा। ठीक है, तो जहाँ पर फ्रूट उगते हैं बहुत ज़्यादा उसको कहा जाता है ऑर्चर्ड्स। ठीक है, तो ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? इन फॉरेस्ट में जितने फॉरेस्ट दिए गए हैं ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है मेडिटेरेनियन रीजन, सेकंड दिया गया एल्पाइन रीजन, थर्ड ऑप्शन इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होना चाहिए, गलत हो गया है ऑप्शन। तो ये ऑप्शन भी गलत है, थोड़ा सा स्पेलिंग भी गलत हो गई है। और नेक्स्ट दिया है टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो जो इसमें मेडिटेरेनियन रीजन है, मेडिटेरेनियन जो रीजन है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन जो रीजन होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। मतलब इस रीजन में बहुत ज़्यादा आपको फ्रूट्स मिलेंगे देखने को। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स में ग्रो करते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैगा इन रशियन लैंग्वेज। अब देखिए, टैगा के बारे में आपको बताना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैगा इन रशियन लैंग्वेज। तो रशियन लैंग्वेज में टैगा को क्या कहा जाता है? तो टैगा को कहा जाता है अनटच्ड। तो टैगा फॉरेस्ट होता है, आपको पता होगा, और टैगा का जो मतलब है वो क्या है? अनटच्ड। अनटच्ड मतलब जिसको कभी छुआ ही नहीं गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच अबाउट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब आपको बताना है इनमें से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में कौन सी बात गलत है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है ईस्ट अफ्रीका में सवाना है, बिल्कुल सही है। ब्राज़ील में कंपोज है, भी सही है। वेनेजुला में लानोस है, भी सही है। लेकिन जो डी ऑप्शन दिया गया है अर्जेंटीना पंपास, तो अर्जेंटीना में पंपास है, ये तो सही है, लेकिन ये ट्रॉपिकल नहीं है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट मैच दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड। अब देखिए, आपको बताना है टेम्परेट ग्रासलैंड से रिलेटेड कौन सी बात गलत है। फिर से वही चीज़ है, तो अर्जेंटीना में पैम्पास है, सही है। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज है, भी सही है। साउथ अफ्रीका में देखिए वेल्ड है, भी सही है। लेकिन एशिया में डाउन नहीं है। ठीक है, डाउन जो है वो एशिया में नहीं, हालांकि जो डाउन है वो एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, बात सही है, लेकिन एशिया में नहीं है। डाउन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, थॉर्नी बुशेज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो अभी हमने आपको बताया था थॉर्नी, जब भी आप वर्ड सुनेंगे तो आपको एक ही चीज़ याद आ जाएगी जिसमें कांटे होते हैं। तो ये जो बुशेज़ हैं कहाँ पाई जाएंगी? तो ड्राई डिजर्ट रीजन में
पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवुड ट्री। तो हार्डवुड ट्री का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है साल, ये है। टीक भी है, शीशम भी है, जो पाइन है वो सॉफ्टवुड ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पाइन विल बी द रॉन्ग आंसर। ठीक है, मतलब यहाँ पर पाइन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पाइन जो है वो हार्डवुड ट्री नहीं है। नेक्स्ट 22 में कहा गया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा पार्ट में इंडिया के कौन से फॉरेस्ट हैं ये आपको बताना है। तो पहला दिया गया है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात अगर करी जाए तो ये भारत में नहीं है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग में नहीं है, डोमिनेट नहीं करता। जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है फॉरेस्ट के उसमें, वो भारत में कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा गया एज वी गो टुवर्ड्स दी हायर लैटिट्यूड्स। तो हम लोग जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे, देयर आर मोर, तो हम लोग को ज़्यादा किस तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, या कहा जाए लैटिट्यूड जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे, तो ज़्यादातर जो आपको फॉरेस्ट मिलेंगे वो कैसे होंगे, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा गया इन दी हायर लैटिट्यूड 50 to 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द स्पेक्टेकुलर कॉनीफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, तो 24th क्वेश्चन में कहा गया कि जो हायर लैटिट्यूड्स पे आप जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के, तो बहुत बड़े बड़े कॉनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनको क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो 24th क्वेश्चन में इनको कहा जाएगा टैगा। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम लोग टैगा की थोड़ी सी बात कर ले, टैगा होता क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये हायर ऑल्टीट्यूड्स पे पाए जाते हैं, जैसा भी हम लोग ने देखा था। ये बहुत टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। इसके बाद जो वुड होती हैं इनकी, मतलब जो लकड़ियाँ होती हैं इन ट्रीज़ की, ये बहुत यूज़फुल होती हैं पल्प के लिए। और पल्प से काम क्या होता है, पल्प का काम होता है कि ये पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद मैच बॉक्स की बात अगर करी जाए, तो मैच बॉक्स हो गया, पैकिंग बॉक्सेस हो गए, ये भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवुड से ही बनाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इन ट्रीज़ के, जैसे चीड़ है, पाइन है, सेडार है। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो ये सब ऐसे ही ट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं जो कि सॉफ्टवुड में आते हैं। सिल्वर फॉक्स जैसे कुछ एनिमल्स भी दिए गए हैं जो ऐसी जगहों पे पाए जाएंगे, जैसे सिल्वर फॉक्स हो गया, मिंक हो गया, पोलर बियर हो गया, तो ये सब भी एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर गलत है। तो फर्स्ट दिया गया है दीज अकर ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो मतलब अगर देखा जाए तो ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, तो ये जो पोर्शन मिलता है इसमें ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ट्रॉपिक वाले, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इसी में, इसी एरिया में पाए जाते हैं, जो ऐसे करके आप देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है इसी में पाए जाएंगे, बिल्कुल सही है। सेकंड दिया गया दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल कैसी होती है यहाँ पर, मॉडरेट मतलब एक नॉमिनल कह सकते हैं, मतलब कम, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी, तो एक मॉडरेट रेनफॉल होगी, या लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, तो दोनों में ही ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे। इसके बाद सी ऑप्शन दिया गया द ग्रास ग्रो वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट ग्रास नहीं होती है, ग्रास बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है। यहाँ की ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की ग्रास कैसी होती है, बहुत लॉन्ग होती है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। सवाना ग्रासलैंड की बात करी गई है कि जो अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड है, क्या वो इसी का टाइप है, तो बिल्कुल सही बात है, सवाना ग्रासलैंड जो है वो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का ही टाइप है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो तो सही है, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो इसमें इनकरेक्ट है। तो इसमें आप टिक कौन सा लगाएंगे, सी ऑप्शन आप इसमें टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, इसमें देख लीजिए क्या कहा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि क्या चीज़ टेम्परेट ग्रासलैंड से रिलेटेड सही है। ये आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आप बच्चे लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देंगे। तो चलिए एक बार मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। ऑप्शंस क्या है, देज आर फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। सेकेंड दिया गया है यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशस। थर्ड दिया गया वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो ये तीनों बातें जो दी गई हैं क्या ये टेम्परेट से रिलेटेड हैं, या इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा।